हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस साइंस पर। आज हम लोग इंग्लिश का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रोनाउन के पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, यानी हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था प्रोनाउन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, और हम लोगों ने सेकेंड लेक्चर में कंप्लीट किया था पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें हमने एक चीज़ बताने के लिए कहा था यूज़ ऑफ इट, यानी कि इट का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। आप स्पोकन इंग्लिश की बात करें, राइटिंग लेवल की बात करें, किसी भी लेवल की बात करें, इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि इट का यूज कहाँ कहाँ पर होता है। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं, कापी पेन निकालिए और लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट भी बताएंगे और कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए, और कुछ जो रूल हैं उनको अपने रूल को बुक में लिखिए या कापी में लिखिए। तो हमने कहा कि यूज़ ऑफ इट, भाई हमने शुरू कहाँ से कर दिया, यूज़ ऑफ इट के बेस से, यानी कि कहा गया जो इट है वो हमारा क्या है, प्रोनाउन। इट हमारा क्या है, प्रोनाउन है। यदि हम सिंपल सी लैंग्वेज में कहें तो इट हमारा एक प्रकार का पर्सनल प्रोनाउन है। इट इज़ पर्सनल प्रोनाउन, लेकिन इसे हम लोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी बोलते हैं, यानी इट को हम लोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी बोलते हैं। ये काम क्या है, एक सब्जेक्ट की भांति कार्य करता है। ये रियल का सब्जेक्ट तो है, लेकिन हम लोगों को अभी तक ये पढ़ाया गया कि इट का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है, लिविंग थिंग्स के लिए नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पर हम जानेंगे कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों में ही इट का प्रयोग किया जाता है, और वो कैसे किया जाता है। तो देखिए, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि दिस है, जैसे हमने कह दिया यह मेरा पेन है, ये हमने बोल दिया यह मेरा पेन है। अब जैसे मैंने बोल दिया मेरे पास एक पेन है, यह मेरा पेन है, तो भाई दोनों में हमारा क्या है, यह, यानी कि दिस की यूज हो रही है। और दिस को हम लोग दिस के बदले में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इट का। यानी कि सेंटेंस में यदि दिस आता है तो दिस के बदले ही हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कह दिया यह एक मेज है, हमने क्या बोल दिया, यह एक मेज है, यह लाल है। हमने बोल दिया यह एक मेज है, यह लाल है। अब यहाँ हो गया भाई, यह आया और यह की जगह हम लोग ऑब्वियसली किसका प्रयोग करते हैं, दिस का। हम लोगों ने कहा था दिस इज अ टेबल। अब बोला गया यह एक मेज है और यह लाल है, तो यह जो हमारा है वो किसके लिए बोला जा रहा है, मेज के लिए। अर्थात नाउन का रिपीटेशन हो रहा है। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था, और परसों जो हमारी बीत चुकी है फर्स्ट लेक्चर प्रोनाउन का, उसमें हमने पढ़ा था कि जहाँ पर नाउन का रिपीटेशन हो वहाँ हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। बार बार नाउन का यूज करना सेंटेंस के लिए अच्छा नहीं है। हम लोग नाउन के रिपीटेशन में प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर यह आया और यह मेज के लिए आया है, तो हम कह सकते हैं इट इज़ रेड। अब देखो, यहाँ पर टेबल था और उसकी जगह हम लोगों ने रिपीटेशन के लिए, अर्थात नाउन का रिपीटेशन था, नाउन के रिपीटेशन की जगह हम लोगों ने किसका यूज कर दिया, इट का यूज कर दिया। जैसे हमने कह दिया आई हैव अ पेन। अब देखो मेरे पास एक पेन है और मैंने कह दिया इट इज़ रेड, यह लाल है। मैंने क्या बोल दिया, आई हैव अ पेन, इट इज़ रेड। अब हमने बोल दिया आई हैव अ काऊ, मेरे पास एक गाय है, और गाय हमने बोल दिया इट इज़ ब्लैक, वह क्या है, काली है।
तो यानी कि नाउन के रिपीटेशन के यूज में हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं, और यदि प्रोनाउन हमारा आता है तो उस जगह कुछ कॉन्सेप्ट हमारे बनते हैं जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इट का यूज करते हैं। ये तो हो गई बात नाउन के रिपीटेशन के बारे में, यानी जब किसी सेंटेंस में यह आ जाए, मेरे पास आ जाए, ऐसे वर्ड आ जाए तो वहाँ पर उसकी विशेषता जो बताई जाएगी, भाई हमने विशेषता ही तो बताई, यह क्या है, लाल है, मेरे पास एक गाय है, यह क्या है, काली है। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, नाउन के रिपीटेशन में इट का यूज करते हैं। लेकिन इट के यूज करने में कुछ हमारे रूल्स भी काम करते हैं। वो रूल्स क्या हैं, तो रूल्स हमारा क्या देता है, रूल्स बोलता है इट हमारा आया। अब इट के बाद हमारा क्या आता है, टाइम। यानी कि एक बात आप ध्यान में रखिए, इट का प्रयोग समय के लिए ज़रूर किया जाता है। तो देखते हैं इट का प्रयोग हमारा किसके लिए आता है, टाइम। अब टाइम में हमने कह दिया, टाइम में क्या क्या आ सकता है, तो हमने कह दिया आवर, इसके बाद हमने कह दिया डे, हमने कह दिया मंथ, हमने कह दिया इवेंट, हमने बोल दिया ईयर, हमने बोल दिया नेचुरल इवेंट। ये सारे के सारे हमारे टाइम को डिनोट करेंगे। तो हमने लिखते भाई हावर हो गया, डे हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया, इवेंट हो गया, नेचुरल इवेंट हो गया, नेचुरल इवेंट हो गया। यदि ये सारी चीज़ें आती हैं तो इनके आगे हम लोग किसका यूज करते हैं, इट का। और इट हमारा एक किस प्रकार का प्रोनाउन है, तो ये हमारा है सिंगुलर। ये हमारा कैसा है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर प्रोनाउन में हम लोग जो वर्ब यूज करेंगे वो हमारी कैसी होगी, तो वो भी कैसी होगी, सिंगुलर ही होगी। तो यहाँ पे हमने कह दिया कि जो यहाँ पे वर्ब हमारी आएगी वो वर्ब आएगी या तो इज और या तो वाज। हमने क्या कहा, या तो इज आएगी और या तो क्या आएगा, वाज आएगा। अब इसी में हम लोगों ने कह दिया, यदि ऐसी बात है तो भाई अब हम लोगों ने कह दिया कि भाई आवर की बात की गई, तो आवर में हम लोगों ने टाइम बोल दिया, कोई भी टाइम बोल दिया। डे में हमने कोई भी दिन बोल दिया, इट इज़ मंडे, ठीक, इट इज़ ट्यूसडे। हमने मंथ बोल दिया, इट इज़ द मंथ ऑफ जनवरी, हो गया। हमने बोल दिया ईयर, साल के बारे में बोल दिया जाए, 2022 चल रहा है। इवेंट हो गया, हमने सीज़न के बारे में बोल दिया, यानी विंटर सीजन, समर सीजन। नेचुरल इवेंट हमारे हो गए, बारिश वगैरह के बारे में बात की गई। तो यहाँ पर हम लोग इट का यूज करते हैं। अब देखो टाइम के बारे में हम लोगों को ध्यान देना है। तो टाइम के लिए हमारा क्या है रूल, टाइम के लिए हमारा रूल क्या कहता है, तो टाइम के लिए हमने कह दिया, जैसे हमने एक घड़ी बनाई, ये हमारा किसका पॉइंट हो गया 12, ये हमारा हो गया 3, ये हो गया 9 और ये हो गया 6। यहाँ पे हमने कह दिया, मान लो ये हमारी हो गई मिनट वाली सुई और ये वाली हो गई घंटे वाली सुई, ठीक। हमने सिंपल सी बात यहाँ बोली। अब यहाँ पे यदि टाइम आगे की ओर बढ़ रहा है, टाइम कहाँ की ओर बढ़ रहा है, आगे की ओर, तो वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, पास्ट। वहाँ पर हम लोग किसका यूज करेंगे, पास्ट। अभी सेंटेंस जब हम चलाएंगे तो वहाँ हम बताएंगे कि पास्ट का यूज कैसे और क्यों किया जाएगा। अब यदि टाइम हमारा पीछे की ओर चले तो हमारा क्या यूज होगा, टू यूज होगा। हमारा क्या यूज होगा, टू यूज होगा। अब हमने कहा कि भाई मिनट के लिए भी पढ़ लिया जाए, तो हमने कहा भाई हमने पूरी घड़ी को कितने भागों में डिवाइड किया, 4 भागों में। तो हमने कह दिया 60 होते हैं भाई, एक घंटे में 60 मिनट, 60 को भाग दे दो 4 से, कितना आया 15। इसे 15 लिखो चाहे क्वार्टर लिख दो, क्या लिखोगे 15 लिखो चाहे क्वार्टर लिख दो। अब हमने कह दिया भाई इसको 2 भागों में डिवाइड कर दो, तो हमारा आ गया 30। तो हमने कह दिया हाफ, हमने क्या बोल दिया, हाफ बोल दिया। अब देखो, अब एक पॉइंट यहाँ पे एक और बन गया, क्या बन गया, हमने कह दिया कि यदि कोई टाइम, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, यदि कोई टाइम 5 के मल्टीपल में हो, यानी 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे 60 तक जाए, यानी कि ये काम किसका है, मिनट का, ये काम क्या है, मिनट का। तो इसमें टाइम को बताते समय, टाइम को
बताते समय मिनट का यूज नहीं करते। यानी कि यदि कोई हमारा टाइम 5 के मल्टीपल में आ जाए तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि वहाँ पर हम मिनट का यूज नहीं करेंगे। लेकिन यदि मान लो अब हमारा 5 के मल्टीपल में ना है, हमने कह दिया 5 के मल्टीपल में ना है, जैसे आ गया 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 10 तो मल्टीपल में हो गया, 10 के अलावा 12 हमने ले लिया, या हमने कह दिया 11 हो गया, कुछ भी हमारे टाइम आ जाए तो यहाँ पर हम लोग सेंटेंस में मिनट का यूज करेंगे। मिनट्स बोले तो मिनट्स, क्योंकि प्लूरल में गए ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कह दिया कि जब कोई सेंटेंस में 5 के मल्टीपल में टाइम शो किया गया तो वहाँ पर हम लोग मिनट शब्द का यूज नहीं करेंगे। लेकिन 5 के मल्टीपल में कोई हमारा टाइम ना दिया गया हो तो उसमें हम लोग मिनट्स का यूज कर सकते हैं। जैसे हमने कह दिया हमने सेंटेंस दे दिया कि 5 बजने में 15 मिनट बाकी है। हमने सेंटेंस क्या दे दिया, 5 बजने में 15 मिनट बाकी है। अब देखो यहाँ पे बात की गई कि 5 बजने में 15 मिनट बाकी। अब देखो यहाँ पे यदि बात की जाए तो हमने कहा था शुरुआत यदि टाइम की हुई तो सबसे पहले क्या आएगा, 8। हमने फार्मूला भी लिखा था कि सबसे पहले क्या आएगा, 8, फिर इसके बाद उसकी वर्ब आएगी, इज आए या फिर वाज आए, फिर हमारा क्या आएगा, टाइम आएगा, फिर उसके बाद आवर आ जाए, डे आ जाए, मंथ आ जाए, ईयर आ जाए, या इवेंट आ जाए, या नेचुरल इवेंट आ जाए। तो ये हमारे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एक सेंटेंस के रूप में डिवाइड किए गए। अब यहाँ पे हमने कह दिया 8। सेंटेंस कैसा है, प्रेजेंट है या पास्ट है? प्रेजेंट है तो हम लोग ऑब्वियसली इसमें किसका यूज करेंगे, इज का। हम लोग किसका यूज करेंगे, इज का। अब हमने कह दिया 15 मिनट बाकी है तो भाई 15 मिनट सबसे पहले हमारा किसका यूज बनेगा, मिनट वाला। अब हमने कह दिया 15, सबसे मेरी बात सुनना, हमने कह दिया 15। अब 15 आ गया 5 के मल्टीपल में, तो मल्टीपल में यदि आया तो हमने कह दिया भाई इसमें मिनट का यूज नहीं किया जाएगा। और अभी हमने बताया था यदि 15 आता है तो उसके लिए हम लोग क्वार्टर का यूज करते हैं। तो आप चाहे 15 लिख दो और चाहे आप क्वार्टर लिख दो, दोनों आपके लिए सही है। अब हमने कहा था समय आगे की ओर बढ़ रहा हो तो शब्द कौन सा लगेगा, पास्ट। समय पीछे की ओर चल रहा हो तो समय क्या लगेगा, 2। 15 मिनट बाकी है अर्थात मिनट की सुई कहाँ होगी, पीछे, और पीछे होगी तो 2 और हमारा क्या हो जाएगा, 5। यदि इसे हमने ऐसे लिख दिया है तो इट इज़ 15 to 5, या 15 की जगह तुम लगाना चाहो तो हमारा हो जाएगा क्वार्टर टू 5 हो जाएगा। हमने दूसरा एक सेंटेंस ले लिया, इसको आप लोग नोट वही करते जाइएगा। हम तो भाई मिटाल देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट करते जाइए। पाँच बजकर 10 मिनट हैं। हमने कह दिया 5 बजकर 10 मिनट है तो हमारा इट इज हो गया। पहला पॉइंट यहाँ पे आप समझिए। इसके बाद हमने कह दिया मिनट। अब मिनट 10 के मल्टीपल में है तो हम लोग मिनट का यूज नहीं करेंगे। तो जो हमारा 10 दे रखा है इसे आप 10 लिख सकते हो, 10 दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, क्योंकि 10 में तो हमने कोई क्वार्टर हाफ वगैरह हमने लिखवाया नहीं था, तो इतना आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद ये ध्यान देना है कि ये आगे की बात कर रहा है पीछे की बात कर रहा है। तो 10 मिनट भाई आगे की बात कर रहा है, आगे की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, पास्ट। आगे की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, पास्ट। और पास्ट किसके, 5 के, तो हमारा हो जाएगा 5। आप चाहे 5 लिखो और चाहे इंग्लिश में 5 लिख दो, दोनों ही हमारे क्या माने जाएंगे,
सही माने जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने टाइम से रिलेटेड, अभी मैं कुछ सेंटेंस भी दूंगा, उस सेंटेंस को हम लोग हल भी करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने टाइम से रिलेटेड, ये टाइम हमारा 12 के इधर जब आता है तो सेंटेंस में पास्ट का प्रयोग करते हैं, 12 के इधर आता है तो हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने बोला 5:10, अब 10 हमारा 5 के मल्टीपल में है तो मिनट का यूज नहीं किया जाएगा। 5 के मल्टीपल में ना होता तो मिनट का यूज कर सकते थे। यहाँ पे हमने कह दिया भाई मिनट का यूज हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ है लगा है तो इज लग गया, था होता तो हमको लोग क्या लगाते, वाज लगाते। लेकिन हम लोगों को वर्ब जो यूज करनी है वो सिंगुलर यूज करनी है, क्योंकि इट हमारा क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है। तो सिंगुलर प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब भी कैसी लगाएंगे, सिंगुलर ही लगाएंगे। तो देखते हैं, ये इतना तो हमने फार्मूले बेस पे पढ़ लिया। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हमारे क्या दे रखे हैं, मई का महीना था, भाई पॉइंट पकड़िएगा, था आया अर्थात हमारा पास्ट में चला गया, तो हम लोग कह सकते हैं इट वाज। अब मई का महीना था तो इट वाज मई बोल सकते हो, और या फिर इसे तुम लोग बोल सकते हो इट वाज द मंथ ऑफ मे। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, यानी हमने सिंपल सी लैंग्वेज में कही, आप इसे इट वाज मे भी बोल सकते हो और इट वाज द मंथ ऑफ मे भी बोल सकते हो। अगला हमारा दिया हुआ है 5:15 हुआ है। अब देखो सवा बोला जाए तो आगे की ओर गया कि नहीं गया, तो इट इज क्वार्टर लिखो चाहे 15 लिख दो, दोनों के लिए सही। पास्ट 7 आप इंग्लिश से भी लिख सकते हो, ठीक। हमने अगला कह दिया बारिश हो रही थी हो गया तो इट वाज रैनिंग, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। हमने कह दिया अगला सेंटेंस हमारा दे रखा है 3 बजने वाला है। अब 3 बजने वाला है तो अभी बजा नहीं है, अभी पीछे ही है, और पीछे है तो हमारा क्या लगेगा, टू लगेगा। तो इट इज़ 2:06 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे मिनट नहीं दे रखा है तो टू की जगह तुम अबाउट टू भी यूज कर सकते हो, अबाउट टू भी यूज कर सकते हो। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। हमने अगला क्वेश्चन बोल दिया 6:45 हुआ है। अब 6:45 हुआ है तो 6:45 यदि बोला जाए तो हमारा क्या है, अभी 7 बजा नहीं है भाई, 7 बजा नहीं है, और बजा नहीं है तो कहाँ चला गया, पीछे, और पीछे गया तो हमारा क्या लगेगा, 2। और यहाँ पे हमने कह दिया पौने, तो कितने मिनट पीछे है, 15 भाई। 6:45 को तो यही यदि हमने कह दिया 6:45 हुआ है तो 6:45 15 मिनट पीछे हो गया तो हो जाएगा इट इज़ 1/4 टाइम कितना है 7, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब बोला गया 3 के आसपास है, आसपास है भाई, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं इट इज़ अराउंड। अराउंड मीन्स क्या हो गया, आसपास। अराउंड कितना बोला गया 3, तो हम लोग कितना लिख देंगे 3 लिख देंगे। हमने अगला क्वेश्चन बोल दिया 9:03। देखो वहाँ पे हमने एग्जाम्पल क्या दिया था, 5 के मल्टीपल वाले दिए थे। यहाँ पे हमने कौन सा एग्जाम्पल ले रखा है, 5 के मल्टीपल ना हो तो किसका यूज किया जाएगा, मिनट्स का। तो हमने कह दिया इट इज़ कितने मिनट है 3, तो हमने बोल दिया 3 मिनट्स। अब 9:03 मिनट कहाँ गया, आगे की ओर गया तो हमारा क्या लगेगा पास्ट, और समय कितना है 9, तो कितना हो जाएगा 9। यानी इस प्रकार के कुछ सेंटेंस होंगे जिन्हें आप स्पोकन लैंग्वेज या फिर राइटिंग लैंग्वेज के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो अब हमने कह दिया कि अब हम लोग कुछ अलग लेवल का रूल पढ़ते हैं, आप लोग नोट जरूर करते जाइएगा। अब यहाँ पे मैं 2 सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप लोग बताइए इनमें से कौन सा सही है। हमने पहला बोल दिया इट इज़ मी, और हमने बोल दिया इट इज़ आई।
हमने 2 सेंटेंस यहाँ लिखे हुए हैं, आप लोग बताइए इट इज़ मी सही है या इट इज आई सही है। तो यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोगों का ये वाला ऑप्शन आ रहा होगा, ये ऑप्शन क्या है गलत, ये वाला क्या है सही। कैसे, तो देखिए इट का प्रयोग जो होगा वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो इट है, इट का प्रयोग सब्जेक्टिव केस के रूप में होता है, हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे सब्जेक्टिव केस के रूप में लिखो, चाहे सब्जेक्टिव केस के रूप में यूज भी किया जाता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता भाई। सब्जेक्टिव केस के रूप में यूज करो चाहे सब्जेक्टिव केस में यूज करो, बात एक ही है। अब जैसे हमने कह दिया इट इज आई, मैं ही तो हूँ, ये हमारा क्या हो गया, मैं ही तो हूँ, हमारा क्या हो गया, मैं ही तो हूँ, क्योंकि यहाँ सब्जेक्टिव केस हमारा आया कि नहीं है। इसका जो फार्मूला है वो क्या कहता है, इट प्लस इज बोलो या वाज बोलो। इसके बाद हमने कह दिया हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट, वो भी सब्जेक्टिव केस का आएगा, ऑब्जेक्टिव केस का नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में दे रखा था। इसके बाद आप यूज करें हु या फिर आप यूज करें दैट, इसके आगे आप जो भी सेंटेंस बोल दें। देखिए कैसे हम लोग करते हैं, अभी जो हमने ले रखा था उसी पे हम लोग बनाते हैं। जैसे हमने कह दिया इट इज़ आई, मैं ही तो हूँ, हु हैव डन दिस वर्क, जिसने यह काम किया, मैं ही तो हूँ जिसने यह काम किया। बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो, ऐसे कुछ भी बोल सकते हो कि हमारा मैं ही तो हूँ, तुम ही तो हो जिसने मेरी किताब चुराई है। भाई हमने बोल दिया इट इज़ यू, इट इज़ यू हु हैव स्टोलन माई बुक। हो सकता है कि नहीं हो सकता, तुम ही तो हो जिसने मेरी किताब चुराई है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देख लिया कि इट का यूज सब्जेक्टिव केस में भी हो सकता है, इट के बाद जो भी आएगा सब्जेक्ट वो कैसा होगा, सब्जेक्टिव केस में होगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस में। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो हमारा अगला रूल दे रखा है कि जो इट का प्रयोग, इट का प्रयोग जो है वो प्रॉपर नाउन के साथ भी किया जाता है, प्रॉपर नाउन के साथ भी करते हैं। यानी इट का प्रयोग हमने क्या कह दिया, जैसे कोई प्रॉपर नाउन आ गया यानी कोई पर्सनल पर्टिकुलर नेम आ गया तो उसके लिए भी हम लोग करते हैं। जैसे एग्जांपल हमने दे दिया यह राम है, तो भाई हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ राम। बोलते हो कि नहीं बोलते हो। अभी जैसे हमने बोला था मैं ही हूँ बोल दूँ या मैं हूँ बोल दूँ, तो इन दोनों का ही क्या होगा, इट इज़ आई। हो सकता है कि नहीं हो सकता। भाई मैं हूँ बोलूँ, मैं ही तो हूँ बोलूँ, मैं ही हूँ बोलूँ, तीनों के लिए यही होगा। कोई नाम आ जाए, या राम है या श्याम है या घनश्याम है, कुछ भी आ जाए, कोई भी चीज़ आ जाए, बस वो प्रॉपर होनी चाहिए, उसके लिए भी हम लोग इट का यूज कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने इट का यूज बेहतरीन क्लास में हम लोगों ने लिया हुआ है। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि ये इट का जो हमने इतना आसानी से यूज बताया है ये सभी लोगों के पास आसानी से पहुंच जाए और कोई भी बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हो, कोई भी एक छोटी कक्षा का हो, वो इट के प्रयोग से वंचित ना रहे। तो आज की क्लास आप लोग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जो लोग इस चैनल में नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।